शिक्षा संबंधी सुधार। नेपोलियन ऐसे नागरिकों को चाहता था जो उसके एवं उसके तंत्र के प्रति विश्वास रखे। उसके लिए उसने शिक्षा के राष्ट्रीय एवं धर्मनिरपेक्ष स्वरूप अपनाते हुए सुधार किए। शिक्षा को प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्चतम स्तरों पर संगठित किया। सरकार के द्वारा नियुक्त शिक्षकों की सहायता से चलने वाले इन स्कूलों में एक ही पाठ्यक्रम, एक ही पाठ्य पुस्तकें, एक ही वर्दी रखी जाती थी ताकि सब लोग बराबर लग सकें। नेपोलियन ने पेरिस के एक विश्वविद्यालय की स्थापना की और उसमें लैटिन, फ्रेंच, विज्ञान, गणित इत्यादि विषयों की शिक्षा दी जाती थी। पर नेपोलियन की नारी शिक्षा को कोई रुचि नहीं दिखाई। नेपोलियन ने नारी शिक्षा को कोई रुचि नहीं दिखाई। उनकी शिक्षा पर बल धार्मिक संस्थाओं पर छोड़ दिया। उनकी शिक्षाओं का भार धार्मिक संस्थाओं पर छोड़ दिया। उसके बाद धार्मिक सुधार। फ्रांस की बहुसंख्यक जनता कैथोलिक चर्च के प्रभाव में थी। क्रांति के दौरान चर्च की शक्ति को कमजोर कर उसे राज्य के अधीन ले आया गया। चर्च की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और पादरियों को राज्य की वफादारी की शपथ लेने को कहा गया। इससे पोप नाराज हुआ और आम जनता को विरोध करने के लिए उकसाया। फलतः सरकार और आम जनता के बीच तनाव पैदा हो गया, लेकिन नेपोलियन ने इसे दूर करने के लिए 1801 में पोप के साथ समझौता किया, जिसे कॉनकॉर्डेट कहा जाता है। उसका है कानून संहिता का निर्माण। नेपोलियन ने एक कोड का निर्माण किया। नेपोलियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और स्थायी कार्य था विधि संहिता का निर्माण। वस्तुत क्रांति के पहले फ्रांस की कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न थी और इतने प्रकार के कानून थे कि कानून का पालन करने वालों को उनकी ज्ञान नहीं था, और क्रांति के दौरान भी यह अराजकता बढ़ गई थी। नेपोलियन ने इस अर्थव्यवस्था को दूर किया। स्वयं नेपोलियन अपनी विधि संहिता को अपने 40 युद्धों से अधिक शक्तिशाली मानता था। इस कोड के द्वारा नेपोलियन ने फ्रांस में सार्वलौकिक कानून पद्धति की स्थापना की। उसके बाद नेपोलियन ने एक और बहुत अच्छा कानून बनाया। नेपोलियन के विधि संहिता में बुजुर्ग वर्ग के हितों पर ज़्यादा जोर दिया गया। एक और है सामाजिक क्षेत्र में सुधार। नागरिक संहिता का आधार सामाजिक समता भी है। विशेष अधिकार और सामंती नियम का संहिता में कोई स्थान नहीं था। बड़े पुत्र को संपत्ति का उत्तराधिकारी मानने का कानून भी नहीं था। संपत्ति पर सभी पुत्रों को बराबर का अधिकार दिया गया। नेपोलियन ने समाज में एक नवीन कुलीन वर्ग की स्थापना की, क्योंकि वो भी कुलीन वर्ग से ही था। उसने आय के हिसाब से उपाधियों का क्रम निर्धारित किया, यानी कि जिसका ज़्यादा वेतन होता था या जिसका ज़्यादा कमाई होता था उसके हिसाब से उसने उपाधियों बनाया। नेपोलियन का ये कार्य क्रांति के आदर्शों के विपरीत था, परंतु इसने बहुत सारे ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से क्रांति हुई। वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।